वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है शेख रेहान अली और आप मुझे रेहान भी बुला सकते हैं। आज की वीडियो में हम 5 ऐसे लाइफ हैक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी स्टूडेंट लाइफ को बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे पास आपके लिए एक खुशखबरी है। अगर आप इस वीडियो को 8 दिसंबर को देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को एक इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ भी देख सकते हैं। सो आपका मन है तो आप इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देख सकते हैं। एंड अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि क्या आप उन स्टूडेंट्स में से हो जिनके पास बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, मतलब बहुत सारे डाउट्स, पर उन्हें लगता है कि उनके डाउट्स बहुत छोटे हैं या पूछने लायक ही नहीं है, जिसकी वजह से वो उनके डाउट्स नहीं पूछते। या आप दूसरे ऐसे स्टूडेंट्स हो जो शाय हैं कि वो पूछना नहीं चाहते इतनी बड़ी क्लास के सामने। उनको डर लगता है कि लोग क्या सोचने वाले हैं उनके बारे में, बहुत सारी बातें। तो अगर आप इनमें से हो तो मेरे पास आपके लिए 2 सॉल्यूशंस हैं। पहला सॉल्यूशन है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ही शाय बंदे हो, जिससे लगता है कि आप नहीं पूछ सकते हो, आप नहीं पूछना चाहते हो, सो मेरे पास ये पहला सॉल्यूशन है, यूज़ एआई। आज के वक्त में एआई का ज़माना है दोस्त। कुछ एआई का इस्तेमाल कर सकते हो। आप एआई से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछोगे तो उसके पास उसके आंसर्स हैं, तो आप चाहो तो इसको आंसर्स पता कर सकते हो। एंड द सेकेंड ऑप्शन फॉर द पीपल जो थोड़े कम शाय हैं, उनके लिए जस्ट आस्क योर टीचर डायरेक्टली। ये फ़र्क नहीं पड़ता आपका डाउट छोटा है या बड़ा, वो आपका डाउट है। अगर आपको सवाल है तो पूछो, क्या पता आपके लिए वो डाउट बड़ा हो तो आप उस डाउट को कंप्लीट क्लियर कर लो। एंड तीसरी चीज़ है कि चलो आपके लिए एक बोनस टिप कि अगर आप ऐसा लगता है आपके डाउट बहुत छोटे हैं तो मैं आपको कहूँगा कि एक बार अपने आप से खुद पूछो कि आप उस डाउट को एक बार सोचो, क्या इसका आंसर क्या हो सकता है। कभी कभी हमें अपने आंसर्स खुद पता होते हैं, बस हम उन्हें ट्राई नहीं करते। तो लेट्स ट्राई कि आपको अपने आंसर्स पता हो सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ आंसर्स तो हमें खुद पता होते हैं। अगर आपको तब भी आंसर नहीं आ रहा तो भाई तुम्हारे आंसर कोई डाउट छोटे नहीं है, बस तुम्हें डाउट्स हो रहे हैं। तो आप ये लाइफ हैक यूज़ कर सकते हो कि आस्क योर टीचर्स डायरेक्टली योर डाउट्स, मतलब क्लियर योर डाउट्स। पहला लाइफ हैक है क्लियर योर डाउट्स ब्रो। देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टूडेंट लाइफ हैक्स एंड इट्स अ शॉर्ट नोट ट्रिक। हम जब भी चैप्टर्स पढ़ते हैं तो चैप्टर्स पढ़ते हुए हमें बहुत प्रॉब्लम्स होती है। मतलब जब भी हम चैप्टर पढ़ते हैं हम सोचते हैं कि हमें एक नोट्स क्लियरली प्रिपेयर होना चाहिए, या हमारे टीचर्स भी कहते हैं कि एक नोट्स क्लियर रखो, क्योंकि नोट्स से एक चीज़ हो जाती है कि जब भी तुम्हें एक बार रिविज़न करना हो कि इतने बड़ी पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ना पड़ता, एक नोट्स रहते हैं रेडी। बट हम इन रियलिटी उन नोट्स को नहीं बना पाते, क्योंकि कभी कभी लेट हो जाता है और कभी कभी मन ही नहीं करता, तो हम नोट्स नहीं बनाते। तो इसके लिए मेरे पास आपके लिए एक बहुत शॉर्ट नोट ट्रिक है, मतलब शॉर्ट नोट ट्रिक और एक शॉर्ट सोल्यूशन है। दैट जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तभी आप अपने शॉर्ट नोट्स बना लो। मतलब जैसे आप डायरेक्टली अभी चैप्टर पढ़ रहे हो तो इस वक्त आप अपने शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो। इससे 2 चीज़ें हो जाएंगी। पहली चीज़, आप जैसे जैसे चैप्टर पढ़ रहे हो आपके पास अपना एक शॉर्ट नोट क्रिएट हो रहा है। दूसरी चीज़, आप ज़्यादा फोकस के साथ पढ़ोगे, मतलब आप क्लास में ज़्यादा फोकस दोगे। क्योंकि इन जनरल ना हम जब भी एक थ्योरी वाली क्लास लेते हैं, जो थ्योरी वाली क्लासेस होते हैं, हमें तब तब नींद आती है या हम थोड़ा बोर करते हैं, हम थोड़े ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते। बाई चांस अगर हम वो चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब बस सुन रहे हैं, तो हम बोर फील करते हैं। तो उसमें सबसे बेटर है कि हम उस समय नोट्स भी लिखें, क्योंकि उससे हमारा कंसंट्रेशन बढ़ेगा एंड आपका फोकस भी। सो आप ऐसी चीज़ कर सकते हो और आपका मर्ज़ी हो तो ये तो था मेरा सेकंड ट्रिक कि यू कैन मेक शॉर्ट नोट वाइल जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो, जिससे आपकी दोनों में हेल्पफुल हो जाएगी। तो मूव करते हैं नेक्स्ट थर्ड स्टूडेंट लाइफ हैक। एंड इसके लिए मैं आपको 2 ऑप्शंस देना चाहूँगा। फर्स्ट ऑप्शन इज़ दैट कि क्या आप उन स्टूडेंट्स में से हो जो स्टडी को बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस से पढ़ते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं। एग्ज़ाम उनके लिए माउंट एवरेस्ट जैसा है और उनके लिए माउंट एवरेस्ट चढ़ना वैसे ही मुश्किल है मतलब एग्ज़ाम बहुत कठिन हो जाता है उनके लिए। एंड या आप सेकंड टाइप के स्टूडेंट हो जिससे फ़र्क नहीं पड़ता कि एग्ज़ाम है स्टडी है, उनको बिल्कुल फ्री बंदे हो। अगर आप पहले वाले हो तो आपसे मैं एक चीज़ कहूँगा, भाई या बहन, इतना टेंशन मत लो। इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट्स जस्ट एग्ज़ाम। तो इतना टेंशन मत लो। और एग्ज़ाम लोगे तो, और टेंशन में एग्ज़ाम अगर टेंशन में दोगे तो तुम क्वेश्चंस भूल जाओगे। मतलब क्वेश्चंस बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स भूल जाओगे। क्या हो गया मुझे, तो क्वेश्चन के आंसर्स भूल जाओगे, तो टेंशन मत लो। एंड फॉर द स्टूडेंट ऑप्शन नंबर 2, भाई थोड़ी इम्पोर्टेंस तो दो स्टडी को। मतलब स्टडी को अपन एक ये एडवाइस जब भी हम सुनते हैं ना कि टेंशन मत लिया कर, मस्त लिया कर, बस पेपर दिया कर, तो अपन फुल फ्री हो जाते हैं।
वो अच्छी बात है फ्री होना, बट इतना भी फ्री मत होना भाई, थोड़ा इंपॉर्टेंस तो दो अपनी पढ़ाई को। ऐसा भी क्या है, तुम एक स्टूडेंट हो तो एक अपना वर्क तो करो, मेन वर्क, और तुम्हारा मेन वर्क है थोड़ा स्टडी करना, तो थोड़ा स्टडी तो करो भाई, स्टडी तो कर भाई, थोड़ा सा कर पर कर ले। इट्स फॉर यू ब्रो, थोड़ी इंपॉर्टेंस तो देनी चाहिए। तो थर्ड लाइफ हैक है, जो ज़्यादा टेंशन लेते हैं चिल ब्रो, एंड जो ज़्यादा ही चिल है थोड़ा सा नीचे आओ ब्रो। सो अगर आप इन तीनों ट्रिक्स को अगर आपको ये तीनों ट्रिक्स अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। एंड चलते हैं इन द फोर्थ लाइफ हैक, एंड वो है कि इसके लिए मैं आपको एक सिनेरियो क्रिएट करके दूंगा। ओके, तो हम इस सिनेरियो में समझते हैं कि आप एक एग्ज़ाम हॉल में हो, ठीक है, एक एग्ज़ाम हॉल में हो और आपके पास एक क्वेश्चन पेपर है। उस क्वेश्चन पेपर पे टोटल 20 क्वेश्चंस हैं और उन 20 क्वेश्चंस में से आपको 5 क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो आप क्या करोगे? क्या आप उन्हें छोड़ दोगे या आप पछताओगे कि ये क्वेश्चंस, यार मैं क्वेश्चन कर कुछ भी करके करना चाहिए था मुझे, पर मुझे आ नहीं रहा ये क्वेश्चन करना। अगर आप पहले वाले हो तो ये ट्रिक आपके लिए नहीं है, पर अगर आप दूसरे वाले हो तो ये ट्रिक आपके लिए। देखो, अगर आपको, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि आपने अक्सर सुना होगा कि आसपास वालों से कि जो क्वेश्चन आते भी नहीं है वो उनका भी आंसर बना लेते हैं, पर कुछ होते हैं जिन्हें जो नहीं बना पाते हैं। तो ये ट्रिक उनके लिए भाई। जब भी तुम्हें ऐसा होना तो तुम्हें बेस्ट क्या करो कि या तो वो जो टॉपिक है ना वो नहीं आ रहा ना, पर उसके रिलेटेड जो भी आसपास की चीज़ तुम्हें याद हो या तुम्हें कुछ भी अपने माइंड में आ रहा हो उस चीज़ के उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस क्वेश्चन से रिलेटेड, उस चीज़ को लिख दो। भले ही तुम्हें मैक्सिमम नंबर नहीं मिलेंगे, मतलब पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, पर जितने मिलेंगे वो तो काफ़ी है तुम्हारे लिए। मतलब तुम्हें इतना पछतावा नहीं होगा, कुछ तो लिखोगे तुम, तो उस रिलेटेड कुछ लिख दो। और ऐसा नहीं आलतू फालतू चीज़ नहीं कि जैसे कुछ भी लिख दिया, ऐसा कुछ मत लिखो, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड लिखो। जैसे अगर वो जो कोई भी एक सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड लिखो, मतलब अगर क्वेश्चन जो है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें तुम्हें पता हो, की पॉइंट जो भी, उस बारे में लिख दो, ठीक है। एंड अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट एडवाइस की तरफ, हाँ, एडवाइस की तरफ, क्योंकि ये एक एडवाइस है आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए। And the last life hack and the advice is respect your teachers because they didn't need it, they deserve it. मैं समझाना चाहूँगा, देखो हम अक्सर ना टीचर्स के साथ मजाक तो करते हैं। देखो, मजाक करने में मैं मना नहीं करता, मजाक तो फुल करना चाहिए, मैं भी अपने टीचर्स के साथ मजाक और चिल रहते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम मजाक की एक लाइन को हटाकर एक बेइज्जती की लाइन में पहुंच जाए, क्योंकि बेइज्जती की लाइन तो एक गलत चीज़ है। हमें समझना पड़ेगा कि मजाक और बेइज्जती के बीच में एक फाइन लाइन है जिसे हमें समझना ही पड़ेगा। और भाई तुम भी समझते हो इसे, तो थोड़ा समझा करो। और ऐसा हम तब करते हैं जब टीचर हमारे पास सामने होता भी नहीं है, तब हम उनकी बेइज्जती करते हैं, जो एक सही चीज़ नहीं है। क्योंकि तुम ही इमेजिन करो, तुम्हारे जैसा बच्चा, वो भी एक नहीं 20 बच्चे हैं, वो भी अनेक अलग अलग टाइप के करेक्टर वाले, उन्हें जो बंदा हैंडल कर रहा है उसे थोड़ी सी रिस्पेक्ट तो देनी बनती है। क्योंकि अगर अगर बंदा या कोई भी, अगर कोई यार तुम्हें इतना हैंडल कर रहा है तो जो तुम्हें जानता तक नहीं है, सो उसको थोड़ी रिस्पेक्ट दो। इट्स कि वो मतलब मैंने जैसे कहा कि उन्हें तुम्हारी रिस्पेक्ट की ज़रूरत नहीं है, पर वो उस रिस्पेक्ट को डिज़र्व करते हैं, तो गिव देम रिस्पेक्ट ही भाई। मजाक करो, चिल करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, मजाक करो, पर एक फाइन लाइन को समझो और उसे समझो। और आने वाला जो भी कोई आसपास हो जो ऐसी कोई बेइज्जती करता है, तो उसे भी समझाओ कि भाई मजाक में और बेइज्जती में फ़र्क होता है। और अगर तुम ये बात नहीं समझ सकते तो भाई क्या होगा तुम्हारा, ग्रो अप भाई। तो अब बढ़ते हैं, अब तो वीडियो तो एंड होने में ही आ गया, रुक जाओ, थोड़ा सा एक चीज़ बोलना है कि अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टूडेंट लाइफ टिप्स या हैक्स है तो आप भी इस कमेंट्स कर सकते हो। क्या पता कि स्टूडेंट को आपके ट्रिक या हेल्प्स, आपके हैक्स की वजह से कोई मदद हो जाए, तो आप कमेंट कर दो। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।